नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सरल विधि से सोमवार की पूजा विधि अपने घर पे कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप सावन में बिल्कुल सिंपल सरल विधि से महादेव जी और माँ गौरी की पूजा आप अपने घर पर कर सकते हैं। और ये पूजा विधि में बिल्कुल आपको सिंपल सरल विधि से बताने वाला हूँ, जिसमें बिल्कुल कम सामग्री में आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर आप किराए के घर में रहते हैं तो उसमें भी आप ये सिंपल सा नॉर्मल पूजा कर सकते हैं और महादेव की असीम कृपा अपने ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सावन महीना महादेव को अत्यधिक प्रिय है और साथ ही साथ सावन महीना में माता गौरी और शंकर जी की पूजा होती है। तो सावन में अगर आपको कोई काम नहीं बनता है तो वो भी महादेव और माँ गौरी की कृपा से बन जाती है। तो किस प्रकार से आप लोगों को सावन में पूजा करना है महादेव और माँ गौरी की, ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि महादेव को सावन का महीना अत्यधिक प्रिय होता है और जो भी काम कुछ भी आप मनोकामना मांगते हैं तो आपका सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है सावन का पूजा करने से। और अगर आप सोमवार के दिन फास्टिंग करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो पूजन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा, देखिए ये पीला रंग का मैंने वस्त्र बिछा लिया है चौका में। उसके बाद फिर हमें शुद्धिकरण करना होगा। सर्वप्रथम शुद्धिकरण करने के बाद फिर हमें यहाँ पे कुछ पुष्प रखना होगा। पुष्प आसन आसन के रूप में हमें पुष्प रख देना होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आपके पास जो भी भगवान जी का तस्वीर विग्रह जो भी गौरी शंकर जी का हो आप वो विराजमान कर सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गौरी माँ और शंकर जी का यहाँ पे तस्वीर को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तस्वीर में भी पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने शिवलिंग जी को भी यहाँ पे विराजमान कर दिया है। तो आपको अच्छे से एक थाली में शिवलिंग, जब भी आप अगर आप अपने घर में रखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को शिवलिंग को एक अलग से एक थाली में रखना है। क्योंकि जब भी ये जलाभिषेक करेंगे तो आपको उसी थाली में जलाभिषेक करना है महादेव को। आप ऐसे भगवान को नहीं रख सकते। एक थाली अवश्य महादेव के लिए रख लीजिएगा, अच्छा होता है। तो अब हमने यहाँ पे महादेव को विराजमान कर लिया। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो बहुत लोग यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग बना करके भी पूजन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में एक बना के मैंने डाल दिया हुआ है किस प्रकार से आप पार्थिव शिवलिंग बना करके अपने घर में पूजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ किस प्रकार से आप लोगों को विसर्जन भी करना है वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल में मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को। तो अब हमने महादेव को यहाँ विराजमान कर लिया हूँ मैं। उसके बाद फिर हमें एक चाहिए थाली। तो थाली में अब अभी हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। तो देखिए दीपक आप घृत का भी प्रज्वलित कर सकते हैं जला करके, या फिर अगर आप घृत का नहीं जला सकते तो आप सरसों के तेल का जो दीपक होता है उसे भी महादेव को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं तो बहुत लोग मिट्टी का यहाँ पे दीपक अर्पित करते हैं। तो मिट्टी का दीपक, जो मिट्टी का दीपक होता है वो भी अर्पित करने का विशेष विधान होता है सावन में। तो आप ज़रूर दीपदान करिएगा सावन के दिन में। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लेना है। कोशिश करें कि सोमवार के दिन आप घृत का दीपक प्रज्वलित करें, बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें घृत का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और कई लोग पूछते हैं क्या हमें महादेव की रोज़ ऐसी पूजा करनी है? तो देखिए आप रोज़ भी महादेव की ऐसी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर कीजिए, नहीं तो अगर आपके पास समय थोड़ा कम है, आप ऑफिस वर्क जाते हैं, ऑफिस वगैरह में स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो आपके पास थोड़ा समय नहीं बच पाता है, तो आप प्रति सोमवार को ये पूजन विधि अवश्य कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब उसके बाद फिर महादेव को हमें स्नान कराना है। तो देखिए जब भी आप भगवान जी को स्नान कराएं तो आपको गंगा जल अवश्य मिला लेना है जल में, क्योंकि महादेव के ऊपर तो माँ गंगा हमेशा ही रहती है। तो इसीलिए आपको गंगा जल से महादेव का अवश्य विशेष कर से करना है। तो दोस्तों मैंने पहले ही यहाँ महादेव का जल अभिषेक आदि कर लिया था, मैंने मॉर्निंग का पूजा किया था उसी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंदन श्रृंगार है, तो मैं उसे अच्छे से साफ़ कर दे रहा हूँ दोस्तों। जो महादेव का जो मैंने चंदन श्रृंगार किया हुआ था, इस प्रकार से आपको हल्के हाथों से यहाँ पे महादेव को एकदम से जो भी चंदन श्रृंगार है उसे हटा लेना है। आपको जब भी श्रृंगार महादेव का करें, जब भी महादेव की आप सेवा आदि करें, तो आपको इस बात का विशेष कर से ध्यान रखना है दोस्तों कि आप लोग का नाखून जो होता है वो बड़ा ना हो। इस बात का आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि महादेव तो हमारे भोलेनाथ है, उनको लग ना जाए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे भगवान जी को जल अभिषेक कर दे रहा हूँ। मैं दोबारा से शुद्धोदक स्नान करा दे रहा हूँ। अब चंदन का जो श्रृंगार है लगभग हट गए हैं। चंदन का श्रृंगार हटाने के बाद उसके बाद फिर हम महादेव को दुग्ध स्नान कराएंगे। तो जब भी आप दुग्ध स्नान से भगवान जी का अभिषेक करें तो आपको इस बात का विशेष कर से ध्यान रखना है कि कच्चे दूध से आपको स्नान करना
करना है। अब आप लोग बहुत लोग सोचेंगे, बहुत लोग करते भी होंगे शायद, कि गर्म दूध करके महादेव को उसी में अभिषेक करा दिए। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करें भूल के भी। आप अगर गाय का दूध आपको मिल जाए तो आप गाय का कच्चे दूध से महादेव का अभिषेक ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों को लगता होगा सबको कि ये बहुत छोटा-छोटा पूजा का स्टेप है, मगर ये सब स्टेप अपने ना रेगुलर बेसिस पे अपनाने में बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। और आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि देखिए, जितना भी हम पूजा प्रोसेस करते हैं, हर एक प्रोसेस का पीछे एक बहुत बड़ा फ़ायदा माना बताया जाता है। महादेव का जो पंचामृत से अभिषेक, सारा चीज़ बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से उसके बाद फिर हम यहाँ पे महादेव को जो घृत होता है, घृत से अच्छे से यहाँ पे घृत अर्पित कर दे रहे हैं। घृत से भगवान जी का अभिषेक करा दे रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे थोड़ा जम गया था, इसीलिए मैं इसे अच्छे से मैंने महादेव का यहाँ पे मसाज कर दिया है घृत लगा करके। उसके बाद फिर घृत अर्पित करने के बाद फिर हम महादेव को यहाँ पे शुद्धोदक स्नान कर देंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं हमारे महादेव बिल्कुल एकदम चमकने लग रहे हैं हमारे बाबा। उसके बाद फिर अगर आपको मधु मिल जाए तो मधु से भी आप ज़रूर महादेव का अभिषेक कर दें। साथ ही साथ आपको मधु, सरसों का जो तेल होता है उससे भी आप महादेव का अवश्य अभिषेक करें। साथ ही साथ जो शक्कर बोलते हैं, शक्कर, और अगर शक्कर के साथ साथ अगर आपको गन्ने का जूस और जितना भी फल का जूस होता है वो, उससे भी महादेव का विशेष कर से आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपसे संभव हो पा रहा है तो आप जो फल का जो जूस का, जो गन्ने का जूस का अभिषेक होता है वो सब भी आप ज़रूर करें। महादेव जी को अत्यधिक वो प्रिय होता है। उसके बाद फिर हम जो भी आपके पास गुलाब जल हो तो आप गुलाब जल से भी महादेव को अच्छे से अभिषेक कर दीजिएगा। महादेव बिल्कुल कम सामग्री में भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें महादेव को अच्छे से शुद्धोदक स्नान करा देना है दोस्तों, बिल्कुल हल्की हल्की धारा से। कई लोग ऐसा आपको करना है कि जो महादेव को जो हम अर्पित करें जल, वो इधर उधर छिटके ना, और इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मैंने महादेव को स्नान करा लिया, शुद्धोदक स्नान कराने के बाद फिर मैं यहाँ पे भगवान जी का अच्छा से यहाँ पे साफ़ कर लिया हूँ। जितना भी दुग्ध आदि था सारा चीज़ मैंने साफ़ कर लिया है। अब साफ़ करने के बाद फिर अब हमें करनी है भगवान जी की सेवा। तो सबसे पहले मैं यहाँ महादेव को इत्र की सेवा होती है वो मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि महादेव, जब भी आप कोई भी भगवान जी की सेवा पूजा करें तो आप ज़रूर इत्र की सेवा कर दें। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे भगवान जी को इत्र लगा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि महादेव को इत्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और जो काला भूत, चमेली, मोगरा, ये सब का इत्र आप ज़रूर महादेव को अर्पित कीजिए। महादेव बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से महादेव को हमें इत्र की सेवा कर देनी है। तो अब आप सब देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इत्र भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया हुआ है। इत्र की सेवा करने के बाद फिर अब हमें करनी है महादेव की पूजा। तो देखिए, इत्र की सेवा करने के बाद हमारे महादेव एकदम चमक रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि अभी अभी एकदम पूरा कि ना चमक रहे एकदम। इत्र की सेवा हो गई। अब हमें करनी है भगवान जी के चंदन से टीका। तो सबसे पहले मैंने महादेव, गणपति जी और गौरी मैया को यहाँ पे चंदन का टीका लगा दिया हूँ मैं। चंदन का टीका लगाने के बाद फिर जो हमारा शिवलिंग है उन्हें भी हम श्रृंगार कर देंगे। तो महादेव को चंदन अत्यधिक प्रिय है। अगर आपको सफ़ेद चंदन मिल जाए इस दिन तो आप ज़रूर सफ़ेद चंदन से महादेव की पूजा करें, क्योंकि महादेव को सफ़ेद चंदन बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे समस्त शिव परिवार, गणपति जी, कार्तिकेय भगवान, गौरी माता, अशोक सुंदरी और शिव जी का यहाँ पे ध्यान करते हुए मैं यहाँ पे ओम शुभ चिन्ह होता है वो बना दे रहा हूँ। बहुत लोग यहाँ पे भगवान जी का श्रृंगार भी करते हैं, भगवान जी का नेत्र बना देते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव वे में जानते हैं अच्छे से, तो आप ज़रूर महादेव के अपने भाव अनुकूल श्रृंगार ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सावन में तो महादेव को सजना अत्यधिक प्रिय होता है। महादेव ही ऐसे एक भगवान हैं जिनको सजना बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। बिल्कुल एकदम चंदन, सुगंधित चीज़ों से महादेव बहुत जल्दी सज जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे महादेव को अच्छे से यहाँ पे सजा लिया हुआ है। आप भी ज़रूर महादेव को इसी प्रकार से सजा लें। त्रिपुंड भी आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम महादेव को पुष्प अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शिव परिवार को पुष्प अर्पित कर दिया है। तो आप पुष्प में देखिए, कनेर का पुष्प अगर आपको मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कनेर, धतुरे, ये सब का फूल आप ज़रूर अर्पित करें। अगर आप सबके पास ये सब फूल पुष्प अवेलेबल नहीं है तो आप भगवान जी को गुलाब का भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत महादेव को प्रिय होता है। मंदार का पुष्प भी बहुत प्रिय होता है महादेव को। तो इस प्रकार से हमें महादेव को पुष्प अर्पित कर लेना है दोस्तों। देखिए, मैंने यहाँ पे जो हमारा तस्वीर मैंने विराजमान किया था महादेव, गौरी मैया की, उन्हें भी हम अच्छे से यहाँ पे पुष्प अर्पित कर देंगे। साथ ही साथ जो दीपक है उन्हें भी हमें पुष्प अर्पित कर देना है, और साथ ही साथ हमें दीपक की भी पूजा करते रहना है। तो इस प्रकार से हमने महादेव को यहाँ पे अच्छे से सजा लेना है। देख सकते हैं आप बिल्कुल कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे महादेव। भगवान जी को
पुष्प से सजाने के बाद फिर हमें करना है बेलपत्र। तो आप देख सकते हैं चिकनी साइड होती है, उस साइड से महादेव का स्पर्श कराते हुए हमें बेलपत्र अर्पित करना है। आप चाहे तो आपका कुछ भी मनोकामना है तो आप वो भी लिख करके बेलपत्र में अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो चंदन होता है वो भी लगा करके महादेव के शिवलिंग में अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी आपका ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी लिख करके महादेव को अर्पित कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से बेलपत्र चढ़ाने का विशेष फल प्राप्ति के लिए एक बेलपत्र अर्पित करते हैं, क्योंकि महादेव की पूजा संपूर्ण तभी होती है जब आप महादेव को एक बेलपत्र बस अर्पित करते हैं। आप भले मिठाई अर्पित करें महादेव को, कुछ करें या ना करें, लेकिन जब भी आप एक बेलपत्र और एक लोटा महादेव को आप अर्पित कर देते हैं दोस्तों, उसी समय आप लोगों महादेव का पूजा संपूर्ण कर लेते हैं, हो जाता है पूजा, महादेव स्वीकार करते हैं पूजा हमारा। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सावन में जो कलश स्थापना करके पूजन करते हैं, तो आप भी अगर आपको कलश स्थापना करना है तो आप ज़रूर कलश स्थापना भी राइट साइड भगवान जी के कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम या आम के पंच पल्लव रख करके आप अच्छे से नारियल को विराजमान करके यहाँ पे भगवान जी का कलश को विराजमान कर सकते हैं, अष्टदल कमल आदि बना करके। भगवान जी को पूजन करने के बाद फिर अब हमें भगवान जी को लगाना है भोग। तो आप भोग में कुछ भी, जो महादेव को तो पेड़ा का बहुत ज़्यादा प्रिय, महादेव पेड़ा अत्यधिक प्रिय है महादेव को। तो इस प्रकार से आप फल चाहे कुछ भी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं महादेव को, पेड़ा आदि का। जो बाबा धाम का जो पेड़ा होता है वो भी आप अर्पित करके यहाँ पे अच्छे से लगा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चूरमा के लड्डू आदि भी अर्पित कर सकते हैं महादेव को, वो भी भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। तो इस प्रकार से आप ऋतु फल ज़रूर अर्पित करें महादेव को। और अगर आप चाहें तो हलवा आदि ज़रूर महादेव को अर्पित करके चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे महादेव को फल अर्पित कर दिया, साथ ही साथ मैं यहाँ पे भगवान जी को एक गिलास जल अर्पित कर दे रहा हूँ। अब भोग में आप देखिए, अब जो धतूरे का जो फल होता है वो भी अर्पित किया जाता है भोलेनाथ को। फल अर्पित करने के बाद फिर अब हमें भगवान जी को करनी है धूप आरती। तो आप इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हुए आपको महादेव को धूप दिखा लेना है। तो देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हम गोबर का उपला से हवन कर सकते हैं, तो देखिए आप ज़रूर गोबर के उपले से हवन कर सकते हैं, महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि आप छोटा या बड़ा सावन के सोमवार के दिन आप सब ज़रूर छोटा या बड़ा हवन ज़रूर अपने घर में करें, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपके घर में पड़ता है और जितना भी नेगेटिव एनर्जी सब दूर भाग जाते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धूप दिखाने के बाद फिर हमें महादेव की अच्छे से यहाँ पे आरती कर लेनी है। तो आप सब ओम जय शिव ओमकारा का आरती भी गा सकते हैं, जो कि सोमवार व्रत का जो एक किताब आता है उससे पढ़ करके भी आप आरती कर सकते हैं। नहीं तो आज के डेट में तो यूट्यूब गूगल में तो सारा चीज़ रहता ही है, तो आप वहाँ से भी देख करके, अगर आपको याद नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हमें महादेव को यहाँ पे अच्छे से भाव से यहाँ पे आरती दे देंगे। अब हमने भगवान जी की आरती कर लिया हूँ मैं। देखिए आरती हो गई तो आपका इसके बाद भी पूजन संपूर्ण माना जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो कर्पूर आरती आप ज़रूर कर दें, क्योंकि किसी भी पूजा की अंतिम में कर्पूर आरती विशेष करके किया जाता है। इसका भी बहुत ज़्यादा विशेष फल प्राप्त होता है और ऐसा माना जाता है कर्पूर आरती करने से आपका पूजा संपूर्ण हो जाता है और बहुत अच्छा वातावरण में वातावरण अच्छा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जितना भी नेगेटिव एनर्जी है सब दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कर्पूर आरती भी कर लेना है दोस्तों। उसके बाद जो भी हमने पूजा किया उसमें जो भी कमी भूल चूक हो गई होगी उसको क्षमा के लिए हमने यहाँ पे जो दान दक्षिणा है वो अर्पित कर दिया आप अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर हमें आचमनी कर लेनी है। तो देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि इस जो दान हम अर्पित कर रहे हैं भगवान के सामने, जो हम अर्पित कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, जो भी दक्षिणा हम अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए आप किसी ज़रूरतमंद आदमी को आप दान दे दें, नहीं तो फिर आप अगर आपके कोई लेना नहीं चाह रहे ऐसा कुछ कोई भी, तो आप दान पेटी में भी जा करके इसे दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ज़रूर महादेव की पूजा प्रति सोमवार करें। और मैं बोलता हूँ प्रति सोमवार क्यों, आप तो डेली रोज़ ही रोज़ आप महादेव की इस विधि से पूजा करें। और साथ ही साथ अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आप फास्टिंग भी ज़रूर कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्टिंग हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लाभकारी होता है। तो अगर आपसे बन पाते हैं आप फास्टिंग कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, एक समय का आप फल खा सकते हैं और जल पी सकते हैं। नहीं तो आपको इसमें जो फास्टिंग होता है सावन सोमवार का, इसमें आपको अन्न ग्रहण नहीं करना होता है, यही मेन चीज़ है।
और देखिए अगर आपका श्रद्धा है, भक्ति है तो आप ज़रूर फास्टिंग कर ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ पूजा का यही सबसे बड़ा नियम है कि आपके मन में, हृदय में आपका भाव होना चाहिए कि किस भाव से आप महादेव की पूजा कर रहे हैं। महादेव भी आपकी ज़रूर कृपा करेंगे और आप पर ज़रूर आशीर्वाद करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।